यहोवा ने मूसा और एलियाजा नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। सो मूसा और एलियाजा याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू, जिससे पल्लुइयों का कुल चला। हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी, जिससे कमेरियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और पल्लू का पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल, जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन, जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन, जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल, जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल ये ही थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन, जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी, जिससे हाग्गियों का कुल चला, और शूनी, जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी, जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी, जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद, जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल ये ही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला, जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरस, जिससे पेरजियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल, जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल ये ही थे, इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। और इस साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा, जिससे पुव्वियों का कुल चला, और याशूब, जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस साकारियों के कुल ये ही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल ये ही थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। और यूसुफ के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के तो पुत्र ये थे, अर्थात येजेर, जिससे येजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्त्रीएल, जिससे अस्त्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम, जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा, जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हेपीरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, हुगला, मिल्का और तिरसा हैं। मनश्शे वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शूतिल, जिससे शूतिलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। और शूतिल के यह पुत्र हुआ, अर्थात ईरान, जिससे ईरानियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल ये ही थे, इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। और बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम, जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला।
और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, और अर्द से तो अदरियों को कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बेन्यामीनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहम, जिससे शुहामियों का कुल चला। और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना, जिससे यिम्नियों का कुल चला, यिश्री, जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकील, जिससे मलकीलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल ये ही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। और नप्ताली के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे थे, अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी, जिससे गुनियों का कुल चला। थेसेर, जिससे थेसेरियों का कुल चला, और शिल्लिम, जिससे शिल्लिमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए। अर्थात जिस कुल से अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेरशोनियों से निकला हुआ गेरशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिब्नियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मुजियों का, और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और ईतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के व उससे अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक पुरुष इस समय के गिने हुए में न था। क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।